तो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे जो मिक्सोपैथी की बात की है, तो मेरा जो ये टीम पार्टनर है, इसने उसके बारे में ये कंपैरिजन दिया है कि उसमें इतना सक्सेस रेट है और उसमें इतना सक्सेस रेट है, ना कि इसने उसके लिए बोला है कि मिक्सोपैथी यूज की गई है। ठीक है, पहली चीज ये चीज क्लियर है कि मिक्सोपैथी के सक्सेस रेट है वो कम है, और दूसरी चीज मिक्सोपैथी यूज करेंगे तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उनके बारे में कोई रिसर्च चीज कुछ आइडिया हमको है ही नहीं, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। और इसी तरीके से कि एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्सी की बात चल रही थी, तो एपिलेप्सी के अंदर कई सारे वैद्य हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, जो बड़े अच्छे अपने प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वे सीधी सीधी सिर्फ एक बात बोलते हैं जिसने मॉडर्न मेडिसिन ले ली है, तो उसके बाद में यदि हम उसको मिक्सोपैथी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं तो उसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ठीक होने के। इस तरीके से जैसे कि एपिलेप्सी के अंदर न सिर्फ अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, इन हर सब हम यूज कर सकते हैं। और मॉडर्न के अंदर भी कार्बा में जीपीन है, कोलबा जेम है, इसके अंदर पूरा कोर्स होता है, वो भी अपना एक सही तरीका है कि अलग अलग किया जाए तो ही सही है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस दोनों डॉक्टर को नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हुआ जा सकता है। ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ, उस चीज़ को समझने का प्रयास करें प्लीज़। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे करिकुलम का ही, हम अभी भी राइट नाउ भी हम मॉडर्न भी पढ़ रहे हैं और हम आयुर्वेद को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमारा करिकुलम इस चीज़ का एग्जाम्पल है। हमारे आचार्य चरण ने चरण सूत्र स्थान 30 में आयुर्वेदिक शुद्ध चिकित्सा है, ये कहा है, तो हम उस चिकित्सा को एलोपैथी के साथ मिक्स करके अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी चरण संहिता में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पे अभी भी रिसर्च नहीं हुई है। पहली बात, उसको एविडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन केस स्टडीज नहीं है जिसकी वजह से हम उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन की तरफ ना जाते हुए इस बात पे ध्यान दें कि जो हमारी संहिताओं में दिया है हम उसको यूज करें, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आए, तभी हम हमारे आगे वाली जनरेशन को भी बता पाएंगे कि नहीं, हमें इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज हम इस बात पे बहस कर रहे हैं, अगर हम थोड़े टाइम बाद भी इसी बात पे बहस करेंगे फिर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम अवेयर हैं कि हमारे आयुर्वेद में हर एक चीज की चिकित्सा दी गई है। बीइंग अ डॉक्टर हमारी प्रायोरिटी पेशेंट की हेल्थ आती है। सबसे पहले हमें मॉडर्न और आयुर्वेदा इसलिए पढ़ाया जा रहा है हमारे कोर्स में ताकि हम पेशेंट को बेस्ट सर्व दे सकें। जो एलोपैथी है वो जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करता है, लेकिन जो आयुर्वेदा है वो रूट सिम्टम्स को ट्रीट करता है। जब हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे तब हम पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। और सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं कि मिक्सोपैथी यूज होनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर मंकुश मंदाविया, उन्होंने अभी इस्टेब्लिश करे हैं इंटीग्रेटेड सेंटर्स, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन सफदरजंग हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली एनसीआर में है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड सेंटर्स शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से फैसिलिटी लाई जा रही है और एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं वो साथ में काम करने जा रहे हैं। और उनका ये है कि वो सारे जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट हैं सब में ये सेंटर्स जो है वो बन जाए
के द्वारा जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट करें। भाई बात चल रही है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, तो इंटीग्रेटेड सेंटर्स की भी, तो यार ये चीज़ें शुरू इसलिए हुई हैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न कंपनीज, हमारी जो आयुर्वेदिक कंपनीज हैं उनसे डर चुकी है, हमारी पैथी से डर चुकी है। इसका सिंपल सा जवाब है 1983 में हमारे जो इंजेक्शंस थे, आयुर्वेदिक इंजेक्शंस निकले थे, उनका बैन होना, जबकि वो बहुत बेनिफिशियल होना शुरू हो गए थे, लोगों को पसंद आने लग गए थे, और उस टाइम में उन चीज़ों का बैन होना वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वेरी सिनेरियो थिंग। अगर बात ये है, कोई किसी से डरा नहीं है, सब यही चाहते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं और जो डिजीज रेट है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर मिक्सोपैथी की बात कर जाए, हर किसी के घर में आज तक यूज होती है, हर कोई जुकाम के टाइम काढ़ा पी लेता है, चेस्ट इन कोल्ड पी लेता है। आज हम चाय बनाते हैं, चाय में जब हमें गला खराब हो जाता है, हम अदरक भी डालते हैं, हम उसमें लौंग भी डालते हैं ताकि हमारे गले को रिलीफ मिले। साथ में ही हम गार्गल भी करते हैं, उसमें टर्मरिक और नमक डालते हैं, हम गार्गल भी करते हैं, साथ में ही हम एजिथ्रोमाइसिन भी ले रहे हैं। हमारे घरों में ही मिक्सोपैथी यूज हो रही है, हमारे किचन से स्टार्ट हो जाते हैं मिक्सोपैथी, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही यूज हो रहा है, दोनों हमारे घरों से स्टार्ट है। सबसे पहली बात, बीइंग अ पेशेंट, अगर मैं पीसीएम ले रही हूँ, दैट इज माय विल। मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाऊंगी ना कि सर मुझे फीवर है, वो मुझे कभी भी पीसीएम प्रिस्क्राइब करके नहीं देंगे। बीइंग अ पेशेंट, ये हमारी विल है कि हम पीसीएम ले रहे हैं, डॉक्टर कभी भी इस चीज को नहीं बोलेगा। दूसरी बात, हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद, इन्होंने कहा है कि अगर हम दोनों पैथीज को यूज करेंगे तो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। बेसिकली ये दोनों सिर्फ क्या कर रही हैं, ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही हैं। थायराइड में हम थायरॉक्सिन देते हैं, वो सिर्फ हार्मोन्स का काम कर रहा है। कब तक आप हार्मोन्स दोगे? आप बोल रहे हैं हम साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। वो केमिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो भी प्राकृतिक कर्म है उसको होने ही नहीं देंगे, उसको दबा देंगे। तो इससे अच्छा ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी पैथी को फॉलो करें। और जो हमारी आजकल की फार्मेसीज हैं, हम ठीक है वो अपनी मेडिसिन बेच रहे हैं, वो सिर्फ एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, ये सब हम जानते हैं। और जैसा कि आपने IMA की एग्जांपल दी है, पर पहले हम उनको कहें कि MBBS वाले हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं मिक्सोपैथी। मैं बताता हूँ कैसे। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए एलोपैथी वाले, वो आपको लीवर देगा लीवर की प्रॉब्लम के लिए, और किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो फॉलोवर्टिक, उसको कहते हैं जैसे मॉडल में एनीमा थेरेपी लेने को कहेगा। और दूसरा पॉइंट मेरा, WHO की जो रेशियो है कि इतने पेशेंट होने चाहिए, इतना डॉक्टर होना चाहिए, जो कि एलोपैथी की है। एलोपैथी है 1 और पेशेंट है 1000, पर इंडिया में ये बहुत ज्यादा पीछे है। इंडिया में 1450 पेशेंट के लिए सिर्फ एक एलोपैथिक डॉक्टर है, और रूरल एरिया में तो 15% से भी कम है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा श्राद्ध हो गया ऐसे। तो अगर हम आयुष के डॉक्टर्स हैं जैसे BMS वाले, इनको साथ में ले रहे हैं, तो हम जो WHO की रेशियो है उसको बहुत अच्छा कर लेंगे, जैसे कि एक डॉक्टर होगा 850 पेशेंट होगा, और ऐसे रूरल एरियाज में भी डॉक्टर्स की वो पहुंचेगी सर्विस। सबसे पहले तो WHO की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि WHO ने खुद अपनी हेल्थ की डेफिनेशन हमारे आयुर्वेदा से ली है और उसे मानते हैं। दूसरी बात तो उठाई गई थी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की, तो वो खुद एक डॉक्टर नहीं है, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि कौन से पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरी बात, हमारा आयुर्वेदा कहता है हर किसी की प्रकृति अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, बट एलोपैथी ये चीज़ नहीं मानती। आप मिक्सोपैथी करके एक्चुअल में उस आयुर्वेदा के प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं, एंड एक्चुअल में हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो इसलिए अगर हम मिक्सोपैथी का यूज़ कर रहे हैं तो हम एक्चुअली उस इंडिविजुअलिटी को तोड़ रहे हैं, उस प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं, और वो जो त्रिदोषा का जो प्रिंसिपल बना हुआ है, जिसके थ्रू इतने सालों से ट्रीटमेंट होता आ रहा है, कहीं ना कहीं उसे भी तोड़ रहे हैं। और मैं ये पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि हमारी इमरजेंसी मेडिसिन की बात हुई थी ना, तो कुछ एविडेंस मैं ज़रूर देना चाहूँगी इस बात पे कि ये हमारे वेदों में लिखा गया है, डू नॉट फियर, यू वोंट डाई, वी विल सेव योर लाइफ। दिस इज फ्रॉम अथर्ववेद chapter 5 30th verse by 8, and this is showing that we have emergency medicine.
Ayurveda it is written that Ayurveda can save the life of a person from the noose of death by using any way. That means कि हमारा आयुर्वेदा जो है that contains the emergency medicine. And third चीज है अक्रियायार ध्रुवो मृत्यु क्रियायार संशयो भवे. That is, if you don't intervene, this is for the doctor, if you don't intervene, one is certain to die, and if you intervene, however, it may be otherwise. Of course, डॉक्टर की ड्यूटी है किसी पेशेंट की लाइफ को सेव करना, बट अगर आप मिक्सोपैथी को परफॉर्म करके कॉम्प्लिकेशंस को रेज कर रहे हैं, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि आप किसी की लाइफ को डेथ की तरफ धकेल रहे हैं या उसे उसकी लाइफ वापस कर रहे हैं. पेशेंट आया है बहुत हाई फीवर के साथ, तो आप उसको पहले देखना इसका. मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं. और अगर हॉस्पिटल में आपके पास में पेशेंट आया है हार्ट स्ट्रोक का, तो उसको अगर आप पहले अगर स्टंट की नौबत आती है तो उसमें अब आयुर्वेद में क्या डालना पड़ेगा. स्टंट डालने के बाद दोबारा से हार्ट स्ट्रोक आए तो हम आयुर्वेद मेडिसिन से रूट कॉज को क्योर कर सकते हैं. आपके सामने कुछ मतलब स्टैटिस्टिक्स में रखना चाहूँगा. WHO के स्टैट्स हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया की 17.15 ईयर्स है, और जो चाइना की है वो 78.08 ईयर्स है, जापान की 84.62 ईयर्स है. अब हेल्थ इंडेक्स पे है तो जो कॉमनवेल्थ फंड है उस WHO का, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक है 66, स्कोर है 42.8 हेल्थ इंडेक्स स्कोर. चाइना का 52 रैंक है, स्कोर है 47.5. जापान का रैंक है 26 विद अ स्कोर ऑफ 60.5. और जो अंडर 5 इयर्स मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का 72 है पर 1000, और जापान का 4 है, सिर्फ 4 है. और इससे मैं ये कहना चाहता हूँ चाइना और जापान इन दोनों जगह पर उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम दोनों यूज होते हैं. अगर इंडिया में भी ऐसा करे तो कहाँ जाएगा हमारा जो स्कोर हेल्थ इंडेक्स स्कोर है. और जो फाइल्स ऑफ फिशना में शार सूत्र हम यूज करते हैं, तो शार सूत्र का जो रिकरेंस रेट है काफी कम है, सक्सेस रेट काफी ज्यादा है. लेकिन जो शार सूत्र में इंटेंस पेन होता है उसके लिए हमें पेन किलर देना पड़ता है, क्योंकि काफी पेशेंट इतना इंटेंस पेन सहन नहीं कर पाते. पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, बॉब्रॉन हो गया, देना पड़ता है हमें. इसके लिए जरूरी है. थैंक यू. एजिथ्रोमाइसिन देके उसकी बॉडी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाए. और मैम अगर बात हो रही है फीवर की, तो फीवर में भी सुदर्शन टैबलेट आती है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिससे फीवर ठीक हो सकता है. और फैटी लीवर भी नहीं होगा उससे. जैसे सीवियर इमरजेंसी होती है, जैसे कोविड-19 हो गया या एनीथिंग एल्स, उसके लिए हमें वैक्सीन हमने बनाई गई थी, और या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए हमने एलोपैथी की तरफ किए थे. और हर टाइम भी हमने उसके ब्रोंकियल्स को डायलेट किया था ताकि वो सांस लेने में ओपन हो जाए, जैसे कि साल्बुटामोल वगैरह वगैरह. और जब वो हल्का ठीक हुआ तो फिर हमने आयुर्वेद का यूज़ करके, जैसे कि लोहे का गनवट या कुछ भी, तो उसकी इम्यूनिटी बनाई ताकि फिर उसके लिए प्रिवेंशन को बचे. तो इस ऐसे हमने स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण किया कि आयुर्वेद से हमने स्वास्थ्य का स्वास्थ्य करना है और रोगी की विकार को जब दूर करना है या फिर कम करना है. कम हमने कर दिया एलोपैथी से और दूर कर दिया हमने आयुर्वेद से. साल्बुटामोल वगैरह जो अपन यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे मैं अभी आज ही रीचा मैम से मिल करके आया हूँ. उनके पेरेंट को लंग कैंसर से रिलेटेड डिजीज थी, तो उनको उन्होंने किस तरीके से वो किया कि जो अपनी
मतलब कि इनको रिलैक्सेशन करने वाली जो ड्रग्स या कि आयुर्वेद पंचकर्म हर एक डिजीज को ठीक कर सकता है, सिर्फ एक अनुग्रह को छोड़ करके। तो उसमें फिर हम क्यों उस चीज़ के मतलब कि जब हर एक डिजीज ठीक हो सकती है तो क्यों हम दूसरी पैथी के ऊपर जाएं और क्यों उसका यूज करें जब हमारे पास पूरी पैथी है। तो जब हमारे पास पूरी पैथी है उसका यूज क्यों करें, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दर्जन हॉस्पिटल दिल्ली में आयुर्वेद और एलोपैथी यूज किया गया है। यहाँ पे स्पेशलिटी ओपीडी एक जारी की गई है जिसमें पंचकर्मा थेरेपी भी है और फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन डिस्पेंसरी भी है जिसमें 10 से 12 मेडिकल स्टाफ आज काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आयुर्वेद 5000 साल से कंटिन्यूस है और जो ओल्डेस्ट हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो फुलफिल कर रहा है ऑलमोस्ट 80% ऑफ पॉपुलेशन को। इसके बाद केरला मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया विद लिटरेसी रेट ओवर 94%। दे प्रेफर एलोपैथिक for emergency conditions and Ayurvedic medicine for treatments like arthritis. तीसरी बात, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट की स्टडी के अनुसार पेशेंट थ्रेड विद एलोपैथी प्लस आयुर्वेदिक रिकवर्स मोर फास्ट देन द आयुर्वेदिक। सबसे पहली बात, हम इस बात पे फाइट कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन होनी चाहिए। हमारी काउंसिल इस बात की आपको परमिशन ही नहीं दे रही है। बीएमएस बंद करके एमबीबीएस बंद करके क्यों ना इंटीग्रेटिव कोर्स से शुरू कर दें। दूसरी बात, according to Dr. Levy, when all the patches used in their pure form, consumers have better results. हम ये नहीं कह रहे कि एलोपैथी गलत है, लेकिन जब वो अपना काम करेगी उसकी अपनी रिजल्ट्स हैं, जब हम हमारा अपना काम करेंगे हमारे पास अपने रिजल्ट्स हैं, तो दोनों पैकेज को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। Two teams will be eliminated, and from A and from the team B we choose team A. The criteria they fulfill is the very strong comment that recommended yes we do something in Ayurveda. Definitely they are very appreciable. So congratulations team A. So between the team C and team D, the winner is team C. The criteria between you just want to say that a mixed allopathy is good or not. This is the fault. The best thing I realize that your comment are all the research based. So that is the positive part of your. Thank you.